जय श्री कृष्ण। 25वां अध्याय श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। यहाँ अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए पांचरात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 10,000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रुकुटी के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यू संख्या 11 है। वह सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नख मणियों की पंक्तियों के समान दीप्यमान है। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नख मणियों में अपने कुंडल कांति कमनीय कपोलों वाले मनोहर मुखारबिंदों की मनमोहिनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। और अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित उनकी वलय विलसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा चंदन और कुकुम्बक पंख और का लेप करती रहती हैं। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुई उनका हृदय काम का संचार हो जाता है। तब वह उनके मद विहाल संकुर्ण अरुण नयन कमलों से सुशोभित और प्रेम मद से मुदित मुखारबिंद की और मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सल्लज भाव से निहारते रहते हैं। वह अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमर्ष यानी असहनशीलता और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोगों का कल्याण के लिए विराजमान हैं। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित, चंचल और विहल रहते हैं। वह सुललित वचनामृत से अपने पार्षद दैत्य युथों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हथली मुठ पर रखा हुआ रहता है। वह उदार लीलामय भगवान संकर्षण गले में वैजंती माला धारण किए हुए हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई सुवर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिसकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भोरे निरंतर मधुर गुंजार करके उनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर अपनी अनादिकालीन कर्म वासनाओं के ग्रंथित सत्व, रज और तमोगुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथियों को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुमरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था, जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादि प्राकृत गुण अपने अपने कर्मों के में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव और आकृत है तथा जो अकेले होते हुए भी नानात्मक प्रपंच में को अपने में धारण किए हुए हैं। उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिसमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरता पूर्ण लीलाओं को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है। उन उदार वीर संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है, जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अक्षमात अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है, तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष किसका आश्रय ले सकता है? यह पर्वत, नदी और समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक
रजकण के समान रखा हुआ है। वह अनंत है, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीभें होती हैं तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करके का साहस नहीं कर सकता। वास्तव में उनके वीर्य अतिशय, गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोगों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों को की अपनी कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई यही गतियां हैं। उन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। मनुष्य को प्रकृति रूप धारण के धर्म के परिमाण से प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वह इतनी ही है। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाऊं। 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।